नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जहां हम सीखते हैं टैली, अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस, फाइनेंस और एमएस ऑफिस यानी कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट से रिलेटेड चीजें। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली में लेजर कैसे बनाते हैं, अल्टर यानी उसे एडिट कैसे करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं और अकाउंटिंग सीखना शुरू कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी वीडियो में सब कुछ सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लेजर क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। लेजर में सॉरी टैली में लेजर एक ऐसा हेड होता है जिसके अंदर हमारे सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप कैश से परचेस करते हैं तो वो ट्रांजैक्शन दो लेजर में जाएगा, एक कैश अकाउंट और दूसरा परचेस अकाउंट। यानी हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए लेजर बनाना जरूरी है। मैंने यहाँ पर कुछ लेजर की लिस्ट दी हुई है जिसको आप देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में बनेगा और वो क्यों बनाया जाता है लेजर और उसका नेचर क्या होता है। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और एक चीज मैं आप लोगों के लिए एडिशनल प्रोवाइड करा रहा हूँ, ये चीज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो गोल्डन रूल्स है कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, किस कंडीशन में। तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। वैसे भी हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, मैं यहाँ पे आपको पहले से ही दे रहा हूँ क्योंकि जब हम लेजर बनाने के बाद ट्रांजेक्शन करेंगे तब हमें इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तो आप इसको पहले से ही प्रिपेयर करके रखिए ताकि हमें नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में काम आएगा। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ लेजर्स को बना करके प्रैक्टिस करेंगे और बाकी की आप प्रैक्टिस करेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। मैंने जिन पे येलो कलर कर रखा है मैं उनको बना के आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है क्यों बनाना जरूरी है, आप ये चीज पढ़ लेना, मैं भी पढ़ के बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारी टैली स्क्रीन में जहां पर हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट ऑप्शन और उसके बाद लेजर। लेजर में जाने के बाद हम यहाँ पर एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं और तो आपके पास दो लेजर पहले से बने हुए मिलेंगे, एक कैश का, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये आपको कभी भी बनाने की जरूरत नहीं है, ये हमने बनाया हुआ है इंडियन बैंक का पहले से। तो हम यहाँ पर क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो भी अक्षर आपको अलग से दिखाई दे रहा है ब्लू कलर में, NTKV, ये उसका शॉर्टकट है। आप एरो की से जा सकते हैं या उसका जैसे कि सपोज हमारा कर्सर इधर है, मुझे क्रिएट पे जाना है, उसका C दिख रहा है, मैं C प्रेस करूंगा, हमारा खुल गया। उसके बाद लेजर पे जाएंगे। लेजर में जाने के बाद मुझे यहाँ पर पहला लेजर बनाना है कैपिटल अकाउंट। मैं इसे कर लेता हूँ कॉपी, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का जो ग्रुप है वो भी है क्या, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट यहाँ पे सर्च कर लेंगे और यहाँ पर हम एड्रेस डाल के एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, व्यवसाय में मालिक द्वारा लगाई गई राशि को दर्शाता है। यह कंपनी की देनदारी है क्योंकि कंपनी ऑनर को पैसा लौटाने की जिम्मेदारी होती है। जब भी कोई बिजनेस ऑनर कंपनी में पैसा लगाता है या कंपनी शुरू करता है तो वो पूंजी लगाता है, उसे हम कैपिटल बोलते हैं। तो एक लेजर बनाना होता है ताकि वो पैसा बाद में हमें रिटर्न करना है। कंपनी के लिए कर्जा है, एक प्रकार का लायबिलिटी है जो चुकाना ही होता है, प्रॉफिट से चुकाएंगे। एड्रेस आप डाल सकते हैं यहाँ पर उस ऑनर का जिसने भी कैपिटल अकाउंट के लिए पैसे दिए हैं और एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल है शॉर्टकट एक्सेप्ट करने का। दूसरा मैं आपको यहाँ पे लेजर बना के बताता हूँ, सैलरी पेबल, कर्मचारियों का वेतन जो देना बाकी है, करंट लायबिलिटी है ये। इसको हम सिलेक्ट करेंगे करंट लायबिलिटी में और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। थर्ड है हमारा रेंट पेबल, यदि हमें किराया जो देना बाकी है वो भी हमारी करंट लायबिलिटी है, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। शॉर्टकट कंट्रोल A होता है, आप प्रेस कर सकते हैं। ऑडिट फीस पेबल, वो भी हमारी करंट लायबिलिटी है, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद है हमारा
जीएसटी पेबल, यदि सरकार को चुकाने योग्य जो जीएसटी है जो हमें पे करना है वो हमारे लिए टैक्स ड्यूटीज एंड टैक्स है, मतलब वो भी हमारे लिए लाइबिलिटी ही है, लेकिन उसका जो नेचर होगा वो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। और जो जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस जो ग्रुप है वो ऑलरेडी करंट लाइबिलिटी के अंदर ही आता है, इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सेम चीज हम पीएफ पेबल, यदि हमें प्रोविडेंट फंड जो है कि जमा करना है एम्प्लॉयज का, वो भी हमारे लिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस या करंट लाइबिलिटी में भी डाल सकते हैं, एक्सेप्ट कर लेंगे इसे भी। कैश इन हैंड का तो लेजर बनाना नहीं है, वो पहले से बना हुआ है, उसका जो ग्रुप है वो करंट एसेट्स है। बैंक अकाउंट्स का हम बना के देखते हैं। बैंक अकाउंट जैसे कि एसबीआई, मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एलियास क्या होता है? एलियास मैं आपको समझा देता हूँ। एलियास होता है निकनेम। निकनेम मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यदि आप कुछ निकनेम देना चाहें तो क्या देंगे? एसबीआई। तो एसबीआई, अब यहाँ पर हम सिलेक्ट क्या करेंगे? बैंक अकाउंट्स। बाकी जो ओसीसी और ओडी क्या होता है आगे समझेंगे। फिलहाल हम सेविंग और करंट अकाउंट है यदि आपका, तो आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर डिटेल्स फिल करेंगे, उसका अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक नेम, ब्रांच नेम और बैंक का एड्रेस, और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब क्या होगा, हमारे दो लेजर क्रिएट होंगे बैंक के, एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई के नाम से, बट वो दोनों लेजर एक का ही काम करेगा। बट वो आपकी सुविधा के लिए बस दो लेजर बन जाएंगे कि आप जिससे भी सर्च करेंगे या एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो आपके सामने आ जाएगा। ओके। उसके बाद है एडवांस टू सप्लायर। यदि हम किसी सप्लायर को जिससे हम माल खरीदने वाले हैं उसको यदि हम एडवांस में पैसा देते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एडवांस टू सप्लायर। एडवांस टू सप्लायर, और ये हमारे लिए क्या है? करंट एसेट्स है, क्योंकि हमारा पैसा एडवांस में उसके पास है, ये हमारी एक प्रकार की संपत्ति है, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद श्याम ट्रेडर्स, संडी क्रेडिटर्स। यदि माल खरीदने पर देनदारी, मतलब जिससे हम माल खरीदेंगे बाद में उसको पैसा देंगे, वो हमारे लिए संडी क्रेडिटर्स है। आप चाहे तो यहाँ पर समझने के लिए सीआर लिख सकते हैं, अपने समझने के नहीं लिखना है तो भी चलेगा। संडी क्रेडिटर्स, आप इसका यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल कर देंगे, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मेलिंग डिटेल्स, बैंक डिटेल्स, पैन नंबर यदि वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो, अदरवाइज अनरजिस्टर्ड एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद रमेश ट्रेडर्स, जिसको हम माल बेचेंगे यानी जो हमसे खरीदेगा वो हमारे लिए संडी डेप्टर्स है, सेम चीज हम इसमें भी करेंगे, उसका एड्रेस सारी चीजें फिल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट यहाँ पर 3 टाइप्स के लेजर दिए हैं कि भारत के अंदर की बिक्री, विदेश में की गई बिक्री और ग्राहक द्वारा लौटाया गया माल। आप चाहे तो इसको एक ही बना सकते हैं, तो एक में ही ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। सेल्स अकाउंट, उसी में सारा प्लस माइनस होता रहेगा। अलग अलग करना तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं, मैं एक ही करता हूँ सेल्स अकाउंट। अभी जीएसटी हम नॉट एप्लीकेबल करते हैं, एक्सेप्ट। उसके बाद एक बनाएंगे हम परचेस अकाउंट का। ये सभी परचेस, कितने भी टाइप्स के परचेस आप करेंगे सभी में काम आएगा, कॉमन लेजर है। ओके, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हम बनाते हैं फ्राइट इनवर्ड, माल खरीद पर आया हुआ परिवहन खर्च। हमने जो भी माल खरीदा उस पर जो भी खर्चा आया, क्या खर्चा आया? भाड़ा जो भी लगा, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो यहां पर हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसे भी हम क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे। ओके, सो इस टाइप से आप और भी चाहे तो लेजर बना सकते हैं, जैसे कि आप बना सकते हैं इनकम से रिलेटेड कुछ बना सकते हैं, डायरेक्ट इनकम है आपका कुछ, या कुछ और एक्सपेंसेस है, लोन वाले हैं, आप यहाँ से देख करके आप प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो हमने लेजर बना लिया। अब हम उनको देखते हैं कि हमारे लेजर जो बन गए हैं वो कहाँ से दिखेंगे। हम अल्टर में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आप एक चीज देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एसबीआई के दो लेजर, बट आप जिस पर भी एंटर करेंगे आपको वही लेजर दिखाई देगा, कुछ अलग से नहीं है, और ये दोनों एक ही काम करेगा, आपकी सुविधा के लिए है। तो सपोज कि अब आपने जो लेजर बना लिया उसमें से कुछ गलती हो गई, कुछ मिस्टेक हो गई, उसको ठीक कैसे करेंगे? तो उसको ठीक करने के लिए भी यही सेम प्रोसेस है कि आप गेटवे ऑफ टेली में अल्टर पे जाएं, लेजर पे जाएं, जिस लेजर में आपको चेंज करना है उस लेजर पे जाएं, उसका ग्रुप चेंज करना है या उसका एड्रेस चेंज करना है या एड्रेस लिखना भूल गए हैं, स्टेट, पिन कोड डालना भूल गए हैं, मोबाइल नंबर चेंज करना है, बदलना है, जो भी,
जो भी चीज़ आपको चेंज करना आप यहाँ पे कर सकते हो और एक्सेप्ट कर लेंगे। वो चीज़ अपडेट हो गई, अल्टर हो गया, एडिट कर लिया हमने। अब यदि हमें लेजर को डिलीट करना है तो डिलीट करने के लिए भी सेम प्रोसेस, आप अल्टर में जाएंगे, लेजर पे जाएंगे, लेजर को ओपन करेंगे जिस लेजर को आप डिलीट करना चाहते हैं। बट लेजर आपका डिलीट तब होगा जब आपने उसको एंट्री में यूज नहीं किया होगा, यानी कोई भी उस लेजर की एंट्री आपने पास नहीं की है, तब वो आपका लेजर डिलीट होगा। और डिलीट करने का शॉर्टकट है अल्ट डी। तो डिलीट ऑप्शन आ जाएगा, यस करेंगे डिलीट हो जाएगा। ध्यान आपको ये रखना है कि लेजर डिलीट होने के बाद वो वापस नहीं आएगा। पहली बात तो वो डिलीट नहीं होगा यदि एंट्री हो चुकी है। दूसरी बात, आप तब उसको डिलीट करें जब आप उसको फ्यूचर में यूज करना नहीं चाहते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि लेजर कैसे बनाते हैं, अल्टर और डिलीट कैसे करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। और यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट में आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आपका तुरंत रिस्पॉन्स करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।